कलकत्ता हाईकोर्ट ने यह साफ कहा है कि वहां पर जरूरत हो तो केंद्रीय बलों की तैनाती कराइए ताकि हनुमान जयंती पर कोई भी ऐसी घटना नहीं घटे। ये बड़ी खबर इस वक्त की है कि ममता बनर्जी ने अब आखिरकार ये फैसला ले ही लिया है। 3 जगहों पर बताया जा रहा है 3 कंपनियां तैनात की जाएंगी, कोलकाता, चंदानगर, बैरकपुर। पश्चिम बंगाल की बात हमने सबसे पहले की। रामनवमी में भड़के दंगों की चिंगारी को शांत होने में 6 दिन लग गए। 6 अप्रैल यानी कल हनुमान जयंती है। ऐसे में बंगाल में माहौल गर्म है। कोशिश ये हो रही है कि किसी भी कीमत पर हनुमान जयंती पर कोई हिंसा न हो। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पहले ही कह दिया है कि जरूरत है केंद्रीय बल लगाइए। जहां 144 धारा 144 लगी है, कोई शोभा यात्रा नहीं होगी। कोई भी नेता, पार्टी के प्रवक्ता ऐसा कोई वक्तव्य नहीं देंगे जिससे हिंसा बढ़े। और इन सब के बीच ये बड़ी खबर कि कलकत्ता हाईकोर्ट के कहने के बाद अब ममता बनर्जी ने कोलकाता, चंदानगर और साथ ही बैरकपुर में तैनाती की बात की है। तो रामनवमी में जो हिंसा की शुरुआत हुई थी, 6 दिन लग गए उसे शांत होने में, लेकिन आखिरकार अब हनुमान जयंती की तैयारी में ममता बनर्जी ने फैसला ले लिया है, केंद्रीय बल वो लगाएंगी। दरअसल कलकत्ता हाईकोर्ट ने यह कहा था कि आपको हर मुमकिन कोशिश करके हिंसा को किसी तरह से रोकना है। इधर गृह मंत्रालय की तरफ से भी एडवाइजरी जारी कर दिया गया है। इंद्रजीत कुंडू हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इंद्रो, कल के लिए किस तरह की तैयारी है, किस तरह की हिंसा की आशंका है? हमने पिछले साल देखा था जहांगीरपुरी दिल्ली में तो जिस तरह का बवाल मचा था वो कई दिनों तक चला। उत्तराखंड हो, अलग अलग राज्यों में हिंसा हुई थी। कल के लिए कैसी तैयारी? बिल्कुल, आशंका तो जरूर है और यही कारण है कि कोलकाता हाईकोर्ट ने यह साफ कह दिया है कि पश्चिम बंगाल सरकार अगर चाहती है तो वो सेंट्रल फोर्स की तैनाती कर सकते हैं, रिक्विजिशन भेजा जा सकता है केंद्र सरकार को। और वही हुआ है 3 जगहों पे, कोलकाता में चंदननगर जो हुगली जिले में आता है, और हुगली में ही रिश्रा में हमने देखा कि 3 दिन पहले किस तरह का घटना वहां पे हुआ है। तो चंदननगर में और बैरकपुर उत्तरी 24 परगना जो कोलकाता से सटा हुआ जिला है, इन 3 जगहों में 3 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स मतलब सेंट्रल फोर्स उनकी तैनाती हो रही है। और इस वक्त जो है कोलकाता के पश्चिम बंगाल के सेक्रेटेरिएट में एक उच्च स्तरीय मीटिंग भी चल रही है जो चीफ सेक्रेटरी कर रहे हैं। जितने भी जिले के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है उनसे भी बातचीत हो रही है। ये जानने की कोशिश हो रही है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, किस तरह का हालात है, और अगर जरूरत पड़े तो वहां पे भी तैनात किया जाएगा सेंट्रल फोर्सेस। धन्यवाद इंद्रजीत इस तमाम जानकारी के लिए। 3 कंपनियां तैनात की जा रही हैं और ममता बनर्जी ने आखिरकार ये फैसला लिया है जब कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा केंद्रीय बल को आप लगाइए वहां पर। हनुमान जयंती पर किस तरह की तैयारी, कलकत्ता में कैसे रामनवमी से शुरू हुई हिंसा के बाद अब हनुमान जयंती पर है नजर, देखिए इस रिपोर्ट। आपने रामनवमी पर भड़कते दंगों और सुलगते पश्चिम बंगाल की तस्वीरें देखी हैं। अब तक आपने हावड़ा से लेकर हुगली तक पत्थरबाजी, आगजनी, धधकते वाहन, सड़कों पर पड़े ईंट और पत्थर देखे। अब तक आपने पुलिस से बेखौफ दंगाइयों को छतों से सड़क पर पत्थर बरसाते भी देखा। अब तक आपने रामनवमी पर बंगाल में भड़के दंगों पर ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच सियासत का युद्ध देखा है। और अब 6 अप्रैल यानी कल हनुमान जयंती को लेकर भी पश्चिम बंगाल में अलर्ट जारी हुआ है। हनुमान जयंती पर हिंसा न भड़के, इसके लिए खुद कलकत्ता हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई। हाईकोर्ट ने कह दिया राज्य सरकार 6 अप्रैल को हनुमान जयंती पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम करे। अगर राज्य सरकार के पास पुलिस कम है तो वो केंद्र से फोर्स मांगे। जिन इलाकों में धारा 144 लागू है वहां हनुमान जयंती की शोभा यात्रा ना निकाली जाए। कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश बंगाल के हावड़ा और हुगली में भड़के दंगों को देखते हुए आए। सबसे पहले हम आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर भड़के दंगों को लेकर भयंकर पॉलिटिकल युद्ध चल रहा है।
बीजेपी ममता बनर्जी के उस बयान को पकड़कर बैठ गई जिसमें उन्होंने बीजेपी के जुलूस को मुस्लिम इलाकों में जाने से रोकने की चेतावनी दी। साथ ही ये भी कहा कि बीजेपी के लोग बाहर से गुंडे लाते हैं, दंगे करवाते हैं। বাংলার মানুষ দাঙ্গা ভালোবাসে না, দাঙ্গা করাটা বাংলার সংস্কৃতি নয়, দাঙ্গা আমরা করি না, মানুষ কখনো দাঙ্গা করে না। বিজেপির লোকেরা আজকে পারে না, তাই দাঙ্গা করবার জন্য বাইরের গুন্ডাদের ভাড়া করে নিয়ে আসে এবং এটাকে আমি বলতে চাই দাঙ্গা নয়, ইটস এ ক্রিমিনাল ভায়োলেন্স। এটা হচ্ছে ক্রিমিনালদের নিয়ে ভায়োলেন্স করা। ममता बनर्जी खुद भाषण दे रही हो कि रमजान है, हिंदू अपना रमजान तक सारे दरवाजे उत्सव मनाना बंद कर दो, चाहे रामनवमी हो, चाहे हनुमान जयंती हो, चाहे कोई जयंती हो। हिंदू द्वितीय दर्जे का नागरिक है बंगाल में, और अब तो हालत ये हो गया है हिंदू अब पलायन कर रहे हैं। ये उसको पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाना चाहिए। अभिषेक बनर्जी रामनवमी के दिन निकले जुलूस की फोटो निकाल कर दिखाते हैं और दावा करते हैं कि इस शोभा यात्रा में लोग पिस्तौल लेकर पहुंचे थे, तो फिर दंगा कौन करवा रहा है। इतना ही नहीं, हावड़ा पुलिस ने बिहार के मुंगेर से पिस्तौल लहराने वाले लड़के को गिरफ्तार भी किया, जिसका नाम सुमित साव बताया जाता है। लेकिन बंगाल में बीजेपी के नेता भी कहते रहे कि हुगली के रिशड़ा में जो दंगा हुआ वहां पत्थर बरसाने वाले ट्रकों में भर भर कर आए थे। बीजेपी कमिश्नर ऑफिस के सामने धरना देती है और कहती है कि कश्मीर में जो पत्थरबाज थे अब वो बंगाल आ गए। पूर्व कश्मीर में जो पत्थरबाज था अभी वो बंगाल में आ गया। हम लोग देखे थे कि पूर्व कश्मीर में जो पाकिस्तान का जो झंडा हम लोग देखे थे, अभी बंगाल का परिस्थिति ऐसा ही हो गया है। जैसे हम लोग देखे है कि रामनवमी के शोभा यात्रा के ऊपर से पत्थरबाजी हो रहा था, उसमें कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ। हम आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 30 मार्च को हावड़ा, उत्तरी दिनाजपुर और इस्लामपुर में शोभा यात्रा के दौरान हिंसक झड़प हुई। यहाँ शोभा यात्रा के दौरान 2 गुटों में जमकर पत्थरबाजी हुई। इसमें एक युवक की मौत हो गई, जबकि 5 से 6 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। 31 मार्च को हावड़ा के शिवपुर में फिर पत्थरबाजी और आगजनी की घटना सामने आई। इसके चलते दोनों घटनाओं में 38 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। 2 अप्रैल को हुगली के रिशड़ा में शोभा यात्रा के दौरान 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई। दोनों गुटों ने एक दूसरे पर पत्थरबाजी की, वाहनों में आग लगाई। 3 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के हावड़ा में रामनवमी पर हुई हिंसा और गिरती कानून व्यवस्था पर राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी। 160টা সেন্ট্রাল টিম পাঠিয়েছে, বাংলায় এসছে, 5 স্টার হোটেলে থেকেছে, ভালো মন্দ খেয়েছে, দাঙ্গা বাঁধিয়েছে, বিজেপির ঘরে গিয়ে মিটিং করেছে, বাড়ি ফিরে গেছে। আসলেই জিজ্ঞেস করবেন 100 দিনের টাকা কোথায় আগে দাও, তারপরে বাংলায় আসবে দাঙ্গা লাগাতে। दंगों पर ममता बनर्जी सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश की, लेकिन इस रिपोर्ट के साथ हाईकोर्ट ने सवाल किया, हनुमान जयंती के मद्देनजर राज्य में शांति बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, पूछा। कोर्ट ने कहा कि हमें नागरिकों की सुरक्षा चाहिए। अब ममता बनर्जी कहती हैं, স্টেশনকে সতর্ক করব। 6 তারিখটাও মনে রাখবেন আমাদের ছেলে মেয়েরাও। 6 তারিখটা আমরা বজরং বলীকে সবাই সম্মান করি, কিন্তু ওরা যেন দাঙ্গার নামে আবার কোনো প্ল্যান করতে না পারে, এটা মাথায় রেখে দেবেন। সারা ভারতবর্ষে করছে। बीजेपी का आरोप है कि बंगाल में पुलिस 2 पक्षों के लिए 2 तरह से काम कर रही है, लिहाजा हनुमान जयंती पर शांति बनाए रखने के लिए सेंट्रल फोर्स को तैनात किया जाए। कोलकाता से अनुपम मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो।